अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कहानी नवीसी। अपनी नोटबुक्स ओपन करें, डेट एंड डे मेंशन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और उन्वान लिखें कहानी नवीसी। और कहानी नवीसी का उन्वान है लालच बुरी बला है। कहानी नवीसी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका पैटर्न समझा दूं और ये बता दूं कि आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सबसे फर्स्ट में तो आप लोग यहाँ पे जब मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लोगे, डेट एंड डे मेंशन कर लोगे, तो आप लिखोगे उन्वान जस्ट कहानी नवीसी। ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मॉरल लिख देते हैं कि लालच बुरी बलाई। यहाँ पे आप लोग नहीं लिखोगे और फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में अपनी कहानी कंप्लीट करोगे और मिड में जो वर्ड्स हाईलाइट होंगे वो आप राउंड ट्रिप मार्कर से करोगे और लास्ट पे आप जो है उसका नतीजा लिखोगे। वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कि आप इसमें अगर अपनी सेल्फ राइटिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब जिस तरह एक ही मॉरल की इतनी ज़्यादा कहानियाँ बन जाती हैं, तो आज जो मैं करवाऊँगी ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आप लोग करो। अगर आपको इसी मॉरल पे कोई और कहानी आती है तो आप लोग अपनी खुद से सेल्फ राइटिंग में उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसी कहानी में 3 दोस्त सोने की ईंट वाली भी अगर किसी को आती है वो भी लिख सकते हैं। मुर्गी के अंडे वाली भी आ सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ कुत्ता और इसका अक्स। कहानी से स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर उन्होंने खाका दिया हुआ है कि अगर कभी इस खाके की सूरत में भी आपको कहानी आ जाए तो आपने उसको इस तरह से कंप्लीट करना होता है। एक दफ़ा एक कुत्ते ने कसाई की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा चुराया और जंगल की तरफ भाग निकला। रास्ते में उसका गुज़र एक नदी के पुल से हुआ। पुल से गुज़रते हुए उसने अपना अक्स पानी में देखा। अक्स को उसने एक दूसरा कुत्ता ख्याल किया, मतलब उसको लगा कि मैं एक अलहदा हूँ और वो एक कोई और है और उसके मुंह में भी वही गोश्त का टुकड़ा है। वो एक लालची कुत्ता था। उसके दिल में लालच पैदा हुआ क्योंकि ना इस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन लिया जाए। उसने मंसूबा बनाया कि क्यों ना मैं इससे ये भी ले लूँ, ये भी मैं भी खा लूँ और वो भी मैं खा लूँ। इसी लालच के तहत इसने दूसरे कुत्ते, मतलब जो पानी में अक्स नज़र आ रहा था, उसकी तरफ देखकर भौंकने के लिए मुंह खोला। जो ही उसने मुंह खोला, उसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। अब वो सिवाय पछताने के क्या कर सकता था। इखलाकी सबक क्या बनता है? लालच बुरी बला है। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें कभी भी किसी की चीज़ को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास चीज़ होती है वही सबसे बेस्ट होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करो, लिखो। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमें जो चीज़ देता है, हमें जिस चीज़ से नवाजता है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो 70 माओं जितना प्यार करता है। और बेशक माँ कभी भी अपने बच्चे को किसी भी थोड़ी चीज़ से या कम चीज़ में नहीं नवाजती। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देता है, हमें बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें